हेलो दोस्तों, मैं लंकेश भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फार्मेसी और इसके स्कोप, फार्मेसी एंड इट्स स्कोप्स, कि फार्मेसी होती क्या है और इसके स्कोप्स क्या है। आज इस लेक्चर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के दिन काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं हमारे रिमोट एरियाज़ में, हमारे सिटीज़ में, जिन लोगों को फार्मेसी के बारे में अभी उतनी डिटेल में नहीं पता है जितना कि फार्मेसी को ज़रूरत है जानने की। फार्मेसी अपने आप में एक सिमटा हुआ शब्द नहीं है। फार्मेसी जो है बहुत फैला हुआ शब्द है, इसमें बहुत से स्कोप हैं जिसके बारे में आज भी हम लोग मतलब अनभिज्ञ हैं, पहचानते नहीं है कि फार्मेसी क्या है। बहुत से लोगों से यदि बात की जाए तो वो कह देते हैं कि फार्मेसी करनी है, ठीक है, डिप्लोमा फार्मेसी कर लो, प्लस 2 की हुई है आपने और आप अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाना है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। फार्मेसी ये नहीं कि आपने अपना मेडिकल स्टोर करना है, आपने लोगों को बताना है यहाँ पे ये दवाई है, ये ऐसे है। बट फार्मेसी क्या है, इसके स्कोप क्या है और फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, उसकी क्या जॉब्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, आज वो सब मैं आपको बताऊंगा बात एक एक करके। और सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज फार्मेसी। सो फार्मेसी इज द हेल्थ साइंस दैट लिंक्स विद मेडिकल साइंस। फार्मेसी क्या है? हेल्थ साइंस है जो डील करती है, लिंक करती है मेडिकल साइंस के साथ। एक डॉक्टर बिना फार्मासिस्ट के अधूरा है। यदि फार्मासिस्ट नहीं होगा तो दवाई नहीं होगी, यदि दवाई नहीं होगी तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या है कि इट इज द हेल्थ साइंस दैट लिंक्स मेडिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द medicine, discovery, that is research of medicine, disposal, how to dispose of the medicine, safe and effective use of drug, how we can use a safe and effective use of a drug। एक दवाई का सेफ यूज हम क्या करते हैं आज के दिन? आज के दिन बहुत से हमारे गांव के लोग, शहरों के लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे सीधा जाते हैं, दवाई लेते हैं और अपना लेकर उसको यूज करते हैं। बट वो ये नहीं जानते कि उसका साइड इफेक्ट क्या है। कोई झोला छाप डॉक्टर से ले आएगा, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बट सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ दैट ड्रग डजंट नो बिकॉज देयर इज इन मोर केसेस वहां पे कोई फार्मासिस्ट नहीं होता है। यदि फार्मासिस्ट होगा तो उसकी सेफ और एप्लीकेशन के बारे में आपको बता पाएगा। सो बेसिकली फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट आर द एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट इज द एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वो कौन है? फार्मासिस्ट है। और वो क्यों है? वो इस वजह से नहीं है कि वो प्लस 2 करता है, डिप्लोमा करता है, मेडिकल स्टोर चलाता है, नहीं। क्योंकि फार्मासिस्ट मेडिसिन का एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से स्कोप है, डिप्लोमा लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। सो फार्मासिस्ट रिक्वायर्स एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ ड्रग्स, देयर एमओए, साइड इफेक्ट्स, इंटरेक्शंस एंड टॉक्सिसिटी। फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो एक नॉलेज गेन करे, एक्सीलेंट नॉलेज गेन करे, बिकॉज वो इस चीज के बारे में पढ़ रहा है, वो जानता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ड्रग्स की नॉलेज क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कहाँ काम कर रही है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसकी इंटरेक्शंस क्या है, उसकी टॉक्सिसिटीज क्या है। सो ये सब बातें कहाँ जाके पता चलती है आपको? जब आप फार्मेसी लाइन में एंटर करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं, आप डिग्री करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, आप रिसर्च में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स में बैठते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तब जाकर आपको ये चीजें समझ में आती है और पता लगती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज हैं और फार्मेसी के जो ये कोर्सेज हैं इनको कौन कौन लोग कर सकते हैं, हु कैन डू फार्मेसी, और इसका क्या एडमिशन रूल क्या है, प्रोसेस क्या है एडमिशन का, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं फार्मेसी के अंदर। तो सबसे पहले फार्मेसी में जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो ग्राउंड पे क्वालिफिकेशन है, वो 2 तरह से होती है। नंबर 1 डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फॉर डिप्लोमा, और इसको हम बोलते हैं डी फार्मेसी, और दूसरी होती है बी फार्मेसी, दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मेसी, ग्रेजुएशन फार्मेसी। तो पहले बात करते हैं हम डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में। इसके एडमिशन रूल्स क्या है, इसमें कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो बेसिक जो क्वालिफिकेशन दोनों कोर्सेज के लिए है वो +2 है, 12th विद साइंस।
12th में साइंस। साइंस के अंदर वो चाहे पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने किया हुआ +2 या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किया है, तो आप ये दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, या डिप्लोमा कोर्सेज में या डिग्री कोर्स में आफ्टर योर 12th। और +2 आप पास कहां से होने चाहिए, सबसे पहली जो बात आती है दिमाग में, +2 आप किसी भी स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड मतलब जैसे कि हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, नेशनल बोर्ड जैसे कि सीबीएसई, और या स्टेट ओपन बोर्ड, या नेशनल ओपन बोर्ड। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ओपन वाला +2 जो किया होता है साइंस से यदि की हुई है तो वो फार्मेसी में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या ओपन वाला ले सकता है, हाँ ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है एडमिशन फार्मेसी के अंदर। सो दिस इज सम बेसिक जो चाहिए हमें +2 पीसीएम पीसीबी। उसके अलावा हमें जो परसेंटेज यदि देखते हैं हम डिप्लोमा के लिए, हमें जो परसेंटेज पास चाहिए 45% और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी और 45% फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट है एडमिशन की। यदि आप इसमें कोई एज लिमिट ऐसे एज लिमिट नहीं है, मिनिमम 17 साल की एज लिमिट है। स्टार्टिंग जो 17 साल की एज लिमिट कर सकता है स्टार्ट, 17 साल जिसकी एज पूरी है वो डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन ले सकता है। सो ऐसे ही एलिजिबिलिटी फॉर बी फार्मेसी, सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, 12th साइंस विद पीसीएम पीसीबी, डिफरेंस इज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 50% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन बी फार्मेसी। बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए दोस्तों कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आपको? 50%। और आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा यदि आपने किया हुआ है तो आप सीधा लीट के थ्रू, लीट इज लेटरल एंट्री दैट इज अप्लाइड यूज्ड इन बी फार्मेसी फॉर एडमिशन बी फार्मेसी सेकंड ईयर। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं बी फार्मेसी में, तो एक रूल जो है ये कह रहा है कि आप डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सीधे सेकंड ईयर के अंदर बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। और या यदि आपने बी फार्मेसी करनी है जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है, 4 ईयर, और डिप्लोमा जो कि 2 ईयर कोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा और डिग्री जो कि अलग अलग 2 कोर्स है, 2 साल का और 4 साल का, तो उसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है। और यदि आप डिप्लोमा करके एडमिशन लेते हैं तो वो कोर्स हो जाता है 3 साल का। इसके बाद हम समझते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ डी फार्मेसी दैट इज डिप्लोमा फार्मेसी। क्या स्कोप है डिप्लोमा फार्मेसी यदि कोई बच्चा करता है +2 के बाद और 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद जब वो मार्केट में जाता है तो उसके लिए क्या क्या स्कोप ओपन होते हैं, जिसमें नंबर 1 सबसे पहला जो इजी टारगेट रहता है, जो फार्मेसी डिप्लोमा करके बच्चा सबसे पहले जो सोच होती है मेडिकल स्टोर, सिंपल एंड बेस्ट बिजनेस मेडिकल स्टोर। यदि आपका मेडिकल स्टोर किसी प्राइम लोकेशन पे है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत बचती ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर जैसा बिजनेस यदि आपको मिल जाता है दैट इज केमिस्ट शॉप, आल्सो नोन एज केमिस्ट शॉप, मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप, उसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो आप होलसेल में भी कर सकते हैं या रिटेल में भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं मेडिकल स्टोर का फार्मेसी करने के बाद डिप्लोमा में। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब जो मिलती है आपको कंपनी की तरफ से,
मार्केटिंग में जो डिप्लोमा आप करते हैं फार्मेसी, उसके लिए दवाइयों के लिए मार्केट में जाना जरूरी होता है, सेल करना जरूरी होता है, उसकी इंट्रोडक्शन जरूरी होती है, जो कि एक फार्मासिस्ट ही बता पाता है कि मार्केट में कौन सी नई दवाई आ रही है या जो कंपनी के लिए वो काम कर रहा है। तो उसके कुछ ऑथोराइज्ड सेल्स पर्सन होते हैं और मार्केटिंग पर्सन होते हैं जो काम करते हैं उस कंपनी के लिए। तो फार्मेसी डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग की जॉब भी कर सकते हैं, जिसके लिए अच्छा पे किया जा सकता है। सेल्स और मार्केटिंग में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, यदि सेल्स की जॉब जो करते हैं, जो मतलब भी उनको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं टू द डॉक्टर, टू द मेडिकल स्टोर, कि कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही है, किस लिए यूज हो रही है। सो इट्स अ लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड मेडिसिन। फार्मासिस्ट प्लेज अ लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड मेडिसिन इज सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब। तीसरा सेक्टर जो रहता है डिप्लोमा फार्मेसी जॉब वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर। उस सेक्टर में आप गवर्नमेंट जॉब में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ऑप्शन रहती है आपके पास। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवेज के इन जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है डी फार्मेसी करने के उपरांत। तो दोस्तों हमारा आज का जो लेक्चर था वो डी फार्मेसी के बारे में था, डिप्लोमा इन फार्मेसी के। फार्मेसी में कौन से आप डिप्लोमा फार्मेसी करके आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अगले लेक्चर में जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि बी फार्मेसी क्या है और इसका क्या स्कोप है बी फार्मेसी का, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। तो ये आपको लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी हमारे पूर्णमूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी के चैनल पर, और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेकर कि स्कोप ऑफ बी फार्मेसी क्या है। हेलो दोस्तों, मैं लवकेश भाटिया पूर्णमूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आज आपके सामने फिर लेकर आया हूँ फार्मेसी और इसके स्कोप के बारे में सेकंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिप्लोमा फार्मेसी क्या होता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, और डिप्लोमा फार्मेसी के अंदर कौन कौन बच्चे मतलब एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या उसके स्कोप्स हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बी फार्मेसी। बी फार्मेसी मतलब डिग्री फार्मेसी, बी फार्मेसी मतलब डिग्री, वो था डिप्लोमा और ये है डिग्री। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन, जो कि 4 साल का डिग्री का कोर्स है। डिप्लोमा 2 साल का था डिप्लोमा फार्मेसी, और ये बी फार्मेसी है, बैचलर फार्मेसी डिग्री फार्मेसी, 4 साल का डिग्री का कोर्स है। और इसके अलावा यदि कोई बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ है, डिप्लोमा फार्मेसी है और वो बी फार्मेसी करना चाहता है, तो उसके लिए ये बी फार्मेसी का कोर्स हो जाएगा 3 साल का, क्योंकि उसका सेकेंड ईयर डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी लीड के थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में। तो ये बेनिफिट है डी फार्म स्टूडेंट को, यदि वो डिप्लोमा करके एडमिशन लेता है बी फार्मेसी में तो उसको 3 साल का कोर्स होगा। अदरवाइज बी फार्मेसी जो है 4 साल का डिग्री का कोर्स है, जिसके अंदर जो एडमिशन कौन ले सकता है बच्चा बी फार्मेसी के अंदर, 10+2 जिसने कर रखी है साइंस से, साइंस के साथ जिसने 10+2 की है, और उसमें सब्जेक्ट्स जो हैं उसके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साथ में मैथ या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो बच्चे ने की हुई है विद परसेंटेज ऑफ 50%, मिनिमम परसेंटेज इज 50% मार्क्स, वो बच्चा 10+2 साइंस वाला बी फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकता है, एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, जिसने पीसीएम या पीसीबी 50% मार्क्स के साथ पास किया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है या वो सीबीएसई से है या वो यूपी बोर्ड से है
या नेशनल ओपन से है या हरियाणा ओपन से है या किसी भी अदर स्टेट ओपन बोर्ड से वो है, तो वो एडमिशन ले सकता है बी फार्मेसी के अंदर, जिसने 10+2 की हुई है दोस्तों, और साइंस से की हुई है PCM PCB और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 50% मार्क्स, तो वो कर सकता है बी फार्मेसी दोस्तों। ये बात हुई इसकी एलिजिबिलिटी की, कौन बी फार्मेसी कर सकता है। एलिजिबिलिटी दोनों की लगभग सेम है, डिप्लोमा और डिग्री की, तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि फार्मेसी कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, इस चीज़ का फ़र्क समझिए। मैथ का बच्चा भी फार्मेसी कर सकता है। आमतौर पे ये धारणा रहती है कि मैथ का बच्चा फार्मेसी नहीं कर सकता, पर मैथ का बच्चा भी, फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको बायो और मैथ दोनों का बच्चा कर सकता है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री है दोस्तों। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके स्कोप्स की। तो आइए हम बात करते हैं आगे बी फार्मेसी और इसके स्कोप्स। स्कोप ऑफ बी फार्मेसी, स्कोप ऑफ बी फार्मेसी, क्या स्कोप है बी फार्मेसी के। जहां तक बी फार्मेसी के स्कोप्स की यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो इसके कुछ बेसिक स्कोप जो हैं, जो आप लोग समझते हैं कि फार्मेसी करके आमतौर पे, जो मैंने डिप्लोमा में भी डिस्कस किए वो तो है ही हैं, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर। तो ये सबसे पहला जो स्कोप आ जाता है कि फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर। तो यदि यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, तो डिप्लोमा के वही स्कोप्स मैं फिर से गिनता हूँ कि केमिस्ट शॉप, जो कि एक बहुत बेसिक सा है। दूसरा हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग। और तीसरा जो इसका स्कोप है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये जो बेसिक स्कोप है इसके, जो डिप्लोमा के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। केमिस्ट शॉप आप कर सकते हैं, रिटेल होलसेल आप कर सकते हैं, बिजनेस, और इसके अलावा आप सेल्स और मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि आमतौर पे जो हमारे रिमोट एरिया हैं, जो गांव के एरिया हैं, आज के दिन अभी शहरों में भी ऐसी बहुत सी सोच है कि फार्मेसी मतलब क्या, फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर। फार्मेसी करी आपने क्या किया, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप दवाइयाँ बांट सकते हो, आप दवाइयों का काम कर सकते हो। तो हमारा ये नहीं है, हम कभी ये नहीं सोचते कि फार्मेसी मतलब दवाइयाँ। हम सोचते हैं कि दवाइयों को सेल करना, बेचना, यानी कि दुकान के थ्रू या कैसे भी मार्केटिंग के थ्रू नहीं। आप कभी ये सोचिए कि जो दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिन जो हैं, ये आती कहाँ से हैं, मेडिसिन बनती कहाँ है, आती कहाँ से है, कौन इनको बनाता है, कौन इनका बारे में बताता है। तो मेडिसिन जो बना रहा है वो भी तो एक फार्मासिस्ट है। कौन बना रहा है इनको, जो कि एक फार्मासिस्ट है, जिसने एक बी फार्मेसी की डिग्री करी है, जो कि फार्मासिस्ट है, 4 साल की डिग्री करी है, वो इसकी प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन कौन करता है, फार्मासिस्ट। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है वो कौन है। आज के दिन यदि कोई मैन्युफैक्चरर, कोई मालिक है, तो यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो पढ़ा लिखा है, पर उसको भी बी फॉर्म के बिना वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बी फॉर्म एक ज़रूरत है उसकी, जो कि प्रोडक्शन में उसको हेल्प करता है, उसको बताता है कि प्रोडक्शन होती कैसे है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम है वो सब एक बी फॉर्म देखता है, जो कि एक फार्मासिस्ट ही होता है। जहां तक बात करते हैं हम सेल्स और मार्केटिंग की, तो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर डिप्लोमा करने के बाद आप एक एमआर की जॉब कर सकते हैं, डिग्री करने के बाद आप एमआर की जॉब कर सकते हैं, पर उसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल भी कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कि वो प्रोडक्ट कैसे मार्केट में बिकेगा, कैसे काम कर रहा है, उसके लिए क्या क्या आप
बेस तैयार कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मार्केट रिसर्च एक टर्म आती है जिसमें ज़रूरत रहती है हमारे फार्मासिस्ट लोगों की, मार्केट रिसर्च, जिसमें आप बी फॉर्म विद MBA, आप हायर क्वालिफिकेशन की बात करें, अभी वो आएगा आगे इसका स्कोप, तो बी फॉर्म के साथ यदि किसी ने MBA किया है तो वो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये भी सेल्स और मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। तो ये स्कोप है फार्मेसी का जो अभी स्टार्ट हुआ आपके लिए। बी फार्मेसी मतलब स्कोप्स का भंडार, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि बी फार्मेसी मतलब लॉट ऑफ स्कोप्स। यदि आप जहाँ भी जैसा भी स्कोप चाहते हैं बी फार्मेसी के अंदर आपको मिलता है, क्योंकि बी फार्मेसी आपको एक इक्वल टू ग्रेजुएट स्कोप देता है, जो कि किसी भी ग्रेजुएट कोर्स का जो स्कोप है वो आपको बी फार्मेसी में मिल जाता है। इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद यदि हम इसके स्कोप्स की बात करते हैं तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप है वो मैं बात करता हूं ड्रग इंस्पेक्टर। यदि इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप की बात की जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर, जहां नाम आ गया इंस्पेक्टर, शब्द ही इंस्पेक्टर लग गया जहां पे, तो आप समझ सकते हैं इस नाम का मतलब हमारे यहाँ क्या रहेगा। और ड्रग इंस्पेक्टर मतलब दवाइयों का इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर कौन कर सकता है? जिसने बी फार्मेसी किया हुआ है और जिसके पास 18 महीने की ट्रेनिंग है इंडस्ट्री की, 18 मंथ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, चाहे वो पेरेंट्रल्स का है, आईवीएफ्स का है, इंजेक्शंस का है, या कैप्सूल्स का है, टैबलेट्स का है, जो एक्सपीरियंस 18 मंथ्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है आपके लिए, वो आप बी फार्मेसी करके कर सकते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फिर आ जाता है, जो कि रेलवेज के अंदर, आर्मीज के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बात करी कि बी फार्मेसी जो है इक्वल टू ग्रेजुएट कोर्स है, तो किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम जो ग्रेजुएशन बेस एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, ग्रेजुएशन बेस एंट्रेंस एग्जाम्स, तो उनके लिए भी बी फार्मेसी ही जरूरत है। बी फार्मेसी का बच्चा भी इक्वल टू जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो ग्रेजुएशन बेस है वो दे सकता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस जो है, एंटरप्रेन्योरशिप में आप बिजनेस में आप मार्केटिंग में खुद की मार्केटिंग, खुद के प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, खुद की केमिस्ट शॉप, रिटेल मार्केटिंग, ये सब आप एंटरप्रेन्योर बिजनेस आप कर सकते हैं अपना। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जॉब जो है, इंडस्ट्री के अंदर यदि बात करता हूं मैं, इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे क्वालिटी कंट्रोल है, चाहे क्वालिटी एश्योरेंस है, या कोई और भी सेक्शन जो भी रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर मेन, तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रोडक्शन में अलग बी फॉर्म, क्वालिटी कंट्रोल में बी फॉर्म अलग, क्वालिटी एश्योरेंस में अलग बी फॉर्म की जरूरत रहती है, जिसमें हायर क्वालिफाइड पर्सन्स भी काम करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के रहते हैं जहां हायर क्वालिफाइड पर्सन्स भी काम करते हैं। हायर क्वालिफाइड पर्सन कौन रहेगा? बी फार्मेसी करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे कि मास्टर्स फार्मेसी, एम फार्मेसी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एम फार्मेसी आप कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा आप MBA कर सकते हैं। MBA करने के अलावा आप LLB कर सकते हैं। LLB करने के अलावा आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। IPR में डिप्लोमा आप कर सकते हैं, आप DRA में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी, उनके भी अलग स्कोप आगे निकल जाते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम। या आपके पास ये भी एक स्कोप है कि आप बी फार्मेसी करके आगे पढ़ रहे हैं तो आप एम फार्मेसी करके आप एकेडमिक्स में चले जाते हैं, MBA करके आप मार्केटिंग में फिर से अच्छी जॉब में बैठ जाते हैं जाके, LLB करके आप कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, आप जैसे वकील काम करते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हैं कुछ, DRA है, IPR है, DRA है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, IPR इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स, तो इन कंपनीज के लिए आप काम कर सकते हैं। DRA आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि डील करता है विद
अदर कंट्रीज, सप्लाई मेडिसिन टू अदर कंट्रीज, जिसमें ज़रूरत रहती है डिपार्टमेंट की, DRA की, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की। तो ये डील करता है हमारी, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ डील करता है ये डिपार्टमेंट, और उन कंट्रीज़ के साथ जिसमें हम ड्रग सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बारी बारी कि क्या क्या आपके स्कोप्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा स्कोप जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर जो रहता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर, जहाँ मेडिसिन्स डेवलप होती हैं, जहाँ एक तो प्रोडक्शन रहता है, मैन्युफैक्चरिंग उस दवाइयों को बनाना, पर एक नई दवाई को निकालना या अलग अलग कंपनीज की कॉस्ट कटिंग करना, कॉस्ट को कम करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फॉर्मुलेशन, हाउ टू फॉर्मुलेट ड्रग, combination of 2 drugs, combination of 3 drugs. So this is research and development part, जहाँ पे आपके लिए स्कोप है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए वहाँ पे बहुत स्कोप है। उसके अलावा एनालिटिकल डिपार्टमेंट रहता है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट में भी आप एनालिसिस में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, या इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं कंपनीज के अंदर जिनके ऊपर आप काम करते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करने के लिए भी आपको फार्मेसी में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रहना पड़ता है, या PhD लेवल तक भी आप कर सकते हैं, जो कि एक डॉक्टरेट लेवल है। तो फार्मेसी का स्कोप इतना वाइड हो चुका है दोस्तों आज के दिन, क्योंकि बिना मेडिसिन के कोई रह नहीं सकता और बिना मेडिसिन के आप चल नहीं सकते, और मेडिसिन डेवलपमेंट में ही फार्मासिस्ट का रोल है। तो आप समझिए कि जहाँ से मेडिसिन शुरू होती है वो क्या चीज़ है, और मेडिसिन जब बिकती है लास्ट तक एक फार्मासिस्ट काम कर सकता है, चाहे वो एनालिटिकल है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, हर्बल रिसर्च में भी आज के दिन सबसे बड़ा स्कोप चल रहा है, जो हर्बल रिसर्च, हर्बल का रिसर्च दोस्तों, आप पतंजलि देखिए, बाबा रामदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं हर्बल के ऊपर, तो वो हर्बल मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फार्मेसी का रोल रहता है और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है एज पर जॉब। तो दोस्तों ये बात करी मैंने स्कोप ऑफ फार्मेसी की, बी फार्मेसी की, तो ये मैंने आज आपको कुछ बातें इसके बारे में बताई हैं जो आप समझिए, और बी फार्मेसी के बारे में और जानिए और जानने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर से, और मेरा पहला जो लेक्चर है डिप्लोमा फार्मेसी का, उससे बहुत सा आपको पता चला होगा कि फार्मेसी क्या है, क्या क्या स्कोप्स हैं, आप फार्मेसी करके क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों विश्वास कीजिए कि फार्मेसी करने के बाद आप एज ए प्रोफेशनल आप मतलब खाली नहीं रहने वाले हैं। आप फार्मेसी करने के बाद कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, और बढ़िया जॉब भी आपको इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, केमिस्ट शॉप। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो आज के दिन दोस्तों आप उससे बढ़िया कमा सकते हैं। तो फार्मेसी एक बेटर ऑप्शन है आपके फ्यूचर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर। आप फार्मेसी में यदि एडमिशन लेते हैं तो आप मेरा ये लेक्चर देखिए, और दोस्तों की कोशिश करूंगा कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप फार्मेसी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।